बुशरा बीबी की रिहाई में रुकावट, रोबकार जारी ना हो सकी, अदालती वक्त खत्म। रोबकार जज शाहरुख अर्जुमंद अदालत से चले गए। ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास और रक्षंदा शाहीन भी रवाना। बुशरा बीबी के वकील का कहना है स्पेशल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर जाती मसरूफियात के बायस छुट्टियों पर हैं। दूसरी अदालत के जज नमाज जनाजा में शिरकत के लिए गए हैं। दीगर जजेस भी मौजूद नहीं। जरा के मुताबिक रोबकार जारी ना होने के बायस आज बुशरा बीबी की रिहाई मुमकिन नहीं। तो शकाना केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की थी। बुशरा बीबी को गैर कानूनी जेल में रखा हुआ है। बुशरा बीबी घरेलू खातून है, सियासत से कोई लेना देना नहीं। जिस जज ने बुशरा बीबी की रोबकार जारी करनी थी वो गायब हो गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया डॉग बोले, जिस अंदाज से ये आईनी तरमीम हुई उसकी मजम्मत करते हैं। अवाम के साथ कब तक फ्रॉड होता रहेगा? पाकिस्तान इस वक्त तरक्की करेगा जब आइन की बालादस्ती होगी। जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस तैनात। तकरीब हल्फ बर्दारी 26 अक्टूबर को होगी। जस्टिस याहिया अफरीदी पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस होंगे। वजारत कानून ने जस्टिस याहिया अफरीदी का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की चीफ जस्टिस से मुलाकात जस्टिस मंसूर अली शाह से भी मिले। उधर ऐवान सदर ने हल्फ बर्दारी की तैयारियां शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट से राबिता, मेहमानों की फहरिस्त मांग ली। जस्टिस याहिया अफरीदी ये ऑफर कबूल ना करें, अपने वक्त पर ओहदा संभालें। तीसरे नंबर पर मौजूद तयनाती का मकसद अदलिया की तकसीम है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने ओहदा संभाला तो वकला कबूल नहीं करेंगे। सेनेटर हामिद खान का कहना है आईनी तरमीम अदलिया पर हमला है। जिस तरह वोटिंग हुई वो अवाम के सामने है। ये गैर आईनी तरमीम नहीं रह सकती, इसको खत्म करना होगा। चीफ जस्टिस की तयनाती पार्लियामान का काम नहीं। 20 और 21 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख के तयाह तरीन दिन है। चीफ जस्टिस की तयनाती के बाद आईनी बेंचेस के क़याम का मरहला। नए आर्टिकल 202(a) की शिक नंबर 7 में सूबाई असम्बली की करारदाद लाजमी करार। पंजाब असम्बली से करारदाद मंजूर कराने की जिम्मेदारी नून लीग के सुपुर्द। सिंध असम्बली और बलोचिस्तान का टास्क पीपल्स पार्टी ने संभाल लिया। फौरी आईनी बेंचेस से मुतालिक करारदाद मंजूर कराने का फैसला। दोनों सूबों के अरकान असम्बली को करारदाद पर लाजमी वोट करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। जब तक सूबाई हुकूमत करारदाद ना लाए आईनी बेंच नहीं बन सकेगा। रोड क्रॉसिंग पर पीटीआई का मशकूक अरकान के खिलाफ बड़ा एक्शन। शोकॉस नोटिस जारी कर दिए। जैन कुरैशी, रियाज फतेहाना, मिक़दाद हुसैन और असलम घुमन को सफाई देने की हिदायत। जरका तैमूर, फैसल सलीम को भी नोटिस जारी। बानी पीटीआई की रिहाई और मुलाकातों पर पाबंदी फौरी हटाने का मुतालबा। मुल्क गिर तहरीक की मनसूबाबंदी पर इत्तेफाक किया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं पूरी 26वीं तरमीम को हम चैलेंज करेंगे। चीफ जस्टिस से मुतालिक इतना कहना चाहूंगा कि सीनियरिटी को मद्देनजर रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन बहाली की दरखास्तें आईनी बेंचेस को भेज दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया है आईनी केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगे। आला बेंचेस बनेंगे वही तायुन करेंगे। ये केस अहम आईनी बेंच ही सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। वजारत पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स के 7 मुलाजमीन ने हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा, हरासानी और अफवाहें फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। साइबर क्राइम के खिलाफ सख्त कार्रवाई और डिजिटल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर भी कार्रवाई होगी। मुलविस अफराद को 5 से 15 साल तक सजा और भारी जुर्माना किया जाएगा। FIA के साइबर क्राइम विंग खत्म। मुतल्लिका अफसरान 1 साल तक अथॉरिटी में खिदमात सर अंजाम देंगे। नैब तरमीम के फैसले से मुत्तफिक हूँ मगर वजूहात की तौसीक पर कायल नहीं हुआ। अक्सरियती फैसले में असल मुद्दे पर खातिर खा जवाब फराहम नहीं किया गया।
जस्टिस हसन अजहर रिजवी का नैब तरमीम फैसले में इजाफी नोट। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने तहरीर किया कि फैसले में साबिक जजिस के हवाले से गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। तनकीद का महवर फैसले हों ना कि फैसले लिखने वाले। अदालती वक़ार का तकाजा है कि इख्तलाफ तहजीब के दायरे में रहकर किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तुर्की का दौरा। वज़ीर दिफा यासिर कलर से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने आइडियाज़ एक्सपो में शिरकत की दावत दी। कहा तजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तुर्क हुकूमत का खैर मकदम करेंगे। दो तरफा ताउन को पायदार बुनियाद पर इस्तवार करने के लिए बाहमी वफूद के दौरे ज़रूरी हैं। दोनों वज़रा ने दो तरफा इश्तराक कार की मौजूदा रफ्तार को सराहा। पाकिस्तान से मीट एक्सपोर्ट बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। एमक्यूएम रहनुमा राना अंसार का बेटा ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक शाहजेब कार हादसे में सर पर चोट लगने से जाँ बहक हुए। वज़ीर आज़म का गहरे दुख और रंज का इजहार। अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध का भी इजहार अफसोस। सेनेटर फैसल सब्जवारी, अनीस कायम खानी समेत दीगर रहनुमा राना अंसार के घर पहुँच गए, इजहार ताज़ियत किया। सेमीफाइनल में रसाई की दौड़। इमर्जिंग टीम्स एशिया कप में पाकिस्तान और अमारात मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान का यूएई को जीत के लिए 180 रन का हदफ। कप्तान हारिस की निस्फ सेंचुरी 71 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त ठहरे। हैदर अली ने 32, यासिर खान ने 25 और कासिम अकरम ने 23 रन स्कोर किए। यूएई के मोहम्मद फारूक ने 3 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में यूएई की बैटिंग जारी। कामयाबी ग्रीन शर्ट्स को सेमीफाइनल में पहुंचा देगी। ईवानी सदर ने चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी की तकरीब की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक ईवानी सदर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया गया। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की हलफ बर्दारी तकरीब के लिए सुप्रीम कोर्ट से मेहमानों की फहरिस्त मांग ली गई है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN सबीन शहबाज से। सबीन, बताइए तैयारियों से मुतालिक। बिल्कुल, देखिए नौ मुंतखब चीफ जस्टिस की अलविदाई का ये मामला है और ईवान सदर ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इंतजामिया से जो है वो रब्ता किया और उस रब्ते के हवाले से बताया जा रहा है कि उन्होंने ईवान सदर चीफ जस्टिस की अलविदाई के हवाले से जो तकरीबात है उसकी तैयारियां शुरू की हैं और ईवान सदर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया गया और मेहमानों की फहरिस्त जो है वो ईवान सदर ने तकरीब के लिए जो है वो मांगी है और ये बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट फहरिस्त की तफसीलात जो है वो फराहम करेगा। और जरा ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है मेहमानों की तफसीलात ईवान सदर को जो है वो कल तक फाइनल करके जो है फराहम कर सकेगा। बिल्कुल, देखिए नौ मुंतखब चीफ जस्टिस की अलविदाई का ये मामला है और ईवान सदर ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इंतजामिया से जो है वो रब्ता किया और उस रब्ते के हवाले से बताया जा रहा है कि उन्होंने ईवान सदर चीफ जस्टिस की अलविदाई के हवाले से जो तकरीबात है उसकी तैयारियां शुरू की हैं और ईवान सदर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया गया और मेहमानों की फहरिस्त जो है वो ईवान सदर ने तकरीब के लिए जो है वो मांगी है और ये बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट फहरिस्त की तफसीलात जो है वो फराहम करेगा। और जरा ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है मेहमानों की तफसीलात ईवान सदर को जो है वो कल तक फाइनल करके जो है फराहम कर सकेगा। जी, ठीक है सबीन शहबाज, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया।